Ignited Minds Tutorials has recently released a series of comprehensive videos on the topic of light reflection. For Class 10 CBSE and Maharashtra State Board Class 9. These videos aim to provide in-depth knowledge and understanding of the concepts and principles involved in the reflection of light. The tutorials cover various subtopics, including the laws of reflection, types of reflection, and practical applications of reflection in everyday life. The videos are designed to help students grasp the fundamental concepts of light reflection in a clear and concise manner. Through these tutorials, students will have the opportunity to learn from experienced educators who will guide them through them. Various aspects of light reflection. The videos are structured to facilitate easy understanding and retention of the concepts, making it an invaluable resource for students preparing for their board examinations. With these tutorials, Ignited Minds aims to ignite the minds of students and help them excel in their studies by providing them with high-quality educational content. The videos can serve as a supplement to classroom learning and enable students to strengthen their conceptual foundation. Topic of light reflection. Overall, the release of these tutorials is a commendable initiative to enhance the learning experience of students and empower them with the knowledge and skills required to succeed in their academic endeavors. Where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? Amit, at twice the focal length. मतलब कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. ठीक है. तो क्या होता है भाई साहब, यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, ये लेट्स से आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये हो गया आपका f1, ये हो गया आपका 2f1, ये हो गया आपका f2, ये हो गया आपका 2f2. ठीक है, क्लियर है. अगर आपने भाई साहब यहाँ पे रखा है इसको, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू, कहाँ से जाएगा? f2 से जाएगा भाई साहब. ठीक है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू दिस. ज़बरदस्ती का यहाँ पे बना देना भाई साहब. ठीक है, रियल इन्वर्टेड and the of same size, the object is of same size and it is formed at 2f2. ठीक है, क्लियर है. तो आपका भाई साहब एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, मतलब अगर ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे रखोगे तो आपका इमेज यहाँ पे बनेगा. ठीक है, क्लियर है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ओके ओके ओके. एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, one half of a convex lens is covered with black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Justify your answer. चलिए फटाफट फटाफट. एक कॉन्वेक्स लेंस है, आधे भाग को आपने भाई साहब ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है. वन हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर. विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्या ये लेंस एक कंप्लीट इमेज प्रोड्यूस कर पाएगा ऑब्जेक्ट का? बोलिए भाई साहब बोलिए. तो यहाँ पे देखो आधा, ये आधा हिस्सा है देखो. ठीक है, इसका आपने भाई साहब कवर कर दिया. तो क्या कंप्लीट इमेज कवर हो पाएगा? क्यों? लेंस विल प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. कर सकता है ना भाई साहब. अगर आपने यहाँ पे रखा है तो इधर से गया, इधर से गया, ऑप्टिकल सेंटर से तो रे जा सकता है ना, बस ये दोनों काफ़ी हैं भाई. देखो अभी आपने एक रे ऑफ लाइट लिया, ये फोकस से गया भाई साहब, और रे ऑफ लाइट लिया भाई साहब ऑप्टिकल सेंटर से गया, यहाँ पे भाई साहब बन तो रहा है ये ऑब्जेक्ट, इमेज तो बन रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, लेंस विल प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. हाँ, इंटेंसिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज रेज फ्रॉम द टॉप पोर्शन ऑफ द लेंस ओनली आर रिफ्रैक्टेड एंड फॉर्म द इमेज. सो टॉप पोर्शन में ही से ही रिफ्रैक्शन होगा, बिलो पोर्शन से रिफ्रैक्शन नहीं होगा. इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो होगी वो कम हो जाएगी. इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज रिड्यूस्ड. ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज रिड्यूस्ड. क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब रे ऑफ, देखो इधर से नहीं जा पाएगा लेकिन इधर से इमेज तो फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, सो इफ वन हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ पेपर देन intensity of the image is reduced. Are we clear on this one people? Okay okay okay. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट. क्विक क्विक एवरीवन, जल्दी से. फिगर बिलो शोज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, अ कॉन्वेक्स लेंस L एंड अ प्लेन मिरर M. यहाँ पे भाई साहब एक प्लेन मिरर है. ठीक है, क्लियर है. ओके,
the three are placed such that the rays of light from S return to it after reflection from M. तो ऐसे प्लेस किया है कि रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट, देखो the three are placed such that the rays of light from S return to it after reflection from M. मतलब यहाँ से रे गया और वापस इसी रास्ते पे आ गया, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ से भाई साहब रे ऑफ लाइट गया, इधर स्ट्राइक किया और वापस इसी रास्ते आया, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो व्हाट इज द डिस्टेंस OS कॉल्ड। बहुत सिंपल सा, देखो दिमाग लगाओ, अगर लाइट को वापस आना है, देखो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, दिमाग लगाना है इस सवाल पे, ठीक है। प्लेन मिरर है, अगर लाइट ऐसे आ रहा है तो भाई साहब ऐसे जाएगा, ये नॉर्मल है ना। लेट्स से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया सॉरी। तो अगर मेरा लाइट ऐसे गिर रहा होगा, अगर भाई साहब मेरा लाइट ऐसे गिर रहा होगा तो ऐसे जाएगा, मतलब यहाँ पे वापस नहीं आएगा। अगर लाइट को यहाँ पे वापस आना है तो उसी रास्ते आना है, उसी रास्ते आएगा तभी तो ये वापस आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। और उसी रास्ते आने के लिए लाइट को इस पे किस एंगल पे गिरना है, नॉर्मल, मतलब जीरो एंगल पे गिरना है, समझ में आ रहा है ये। अगर ये लाइट ऐसे गया और ऐसे गया होता तो क्या होगा भाई साहब, ऐसे जाएगा और फिर पता नहीं कहां चला जाएगा, इधर तो नहीं पहुंचेगा, ठीक है। अगर ये ऐसे गया, इस पे स्ट्राइक किया और वापस इसी पाथ पे आया इस पे, तो इधर आएगा ही, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे कौन से एंगल पे इस मिरर पे ये गिरे ताकि उसी रास्ते वापस आए। तो ये क्या कब होता है भाई साहब, जब आपका परपेंडिकुलर, मतलब अगर लाइट किसी मिरर सरफेस पे ऐसे परपेंडिकुलर गिरती है तो वो ऐसे परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट होती है, तो ये परपेंडिकुलर ही होगा, मतलब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी अगर ये परपेंडिकुलर गिर रही है, इसमें ध्यान दो, क्या हो गया रे, ये क्या हो गया, चलो ठीक है। अगर ये इस पे परपेंडिकुलर गिर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगी, ये तो परपेंडिकुलर है ही भाई साहब प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये दोनों लाइंस क्या हो गए, पैरेलल। अभी रिकॉल करो, अ रे ऑफ लाइट व्हिच पासेस थ्रू द फोकस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। मतलब ये वाला S पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, फोकस पॉइंट हो जाएगा, मतलब जो लेंथ OS है वो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, ठीक है। लेंथ OS है भाई साहब, वो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। फिगर बिलो शोज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट S, a convex lens L and a plane mirror M. The three are placed such that the rays of light from S return to it after reflection from M. What is the distance OS called? To which point left of S or on the right will the rays return if M is moved? ठीक है, तो आपका भाई साहब देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, the distance OS is called the focal length of the lens. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, फोकल लेंथ होगा तभी तो भाई साहब ये ऐसे गया होगा और ये ऐसे पैरेलल गया होगा। अ रे ऑफ लाइट व्हिच पासेस थ्रू द फोकल लेंथ इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा, मतलब उसी रास्ते वो वापस आएगा। और जब वो इसी रास्ते वापस आएगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, रे ऑफ लाइट व्हिच पासेस थ्रू द व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इज पासिंग थ्रू द फोकस, ठीक है। जावन के समय पे ये होगा तो आवन के टाइम पे ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। द रेज विल स्टिल, अच्छा अगर यहाँ पे क्या किया, व्हाट इज द डिस्टेंस OS कॉल्ड, तो डिस्टेंस OS इज कॉल्ड व्हाट, डिस्टेंस OS आपका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, ठीक है। टू विच पॉइंट लेफ्ट ऑफ S और राइट ऑफ S विल द रेज रिटर्न इफ M इज मूव टू द लेफ्ट। अगर भाई साहब M को हमने मूव किया है, M इज मूव टू द लेफ्ट एंड बॉट इन कॉन्टैक्ट विद L, तो अगर हमने M को इसके कॉन्टैक्ट में लाया, ठीक है, तो आपका भाई साहब इस M को, इस मिरर को हम लेकर आ रहे हैं किसके कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं। द रेज विल स्टिल रिटर्न टू द सेम पॉइंट S, तब भी भाई साहब सेम पॉइंट S में रिटर्न करेगा, क्यों, यहां से आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फिर वही भाई साहब ऐसे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपने इसको साथ टच करा दिया या नहीं। अगर मिरर के साथ इसको टच करा दिया तो भी तो भाई साहब रे ऑफ लाइट क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। वापस आते समय भाई साहब क्या, तो इसमें किस एंगल पे इंसिडेंट होगा, मिरर पे जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट होगा, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, सो दे विल रिटर्न टू द सेम पॉइंट, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। दे विल स्टिल रिटर्न टू द सेम पॉइंट S, द रे डायग्राम फॉर द सिचुएशन इज गिवन बिलो, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाक से, क्विक क्विक एवरीवन। A student set up the apparatus for determining the focal length of a convex lens as shown below.
तो देखो ये क्या है, एक स्केल होता है ये, ठीक है, और इस स्केल पे इसको अपन मूव करा सकते हैं, ऐसे आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन बेसिकली मूव इट। शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट द अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस वाज 10 सेंटीमीटर। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर है। शी आस्क्ड हिम टू प्लेस द स्क्रीन सो दैट द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज obtained on it by slight adjustment. He placed the screen at a mark of 10 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो स्क्रीन कहाँ दिया हुआ है भाई साहब? यहाँ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज स्लाइट एडजस्टमेंट, कहाँ पे प्लेस करेंगे बताओ? आपका फोकल लेंथ कहाँ है? 10 सेंटीमीटर पे। तो अगर किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का अपन इमेज देखते हैं, वो आप कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा, फोकल प्लेन पे। फोकल लेंथ कितना है? 10 पे। यहाँ पे इसने इसको रखा है, ठीक है। शी आस्क्ड हिम टू प्लेस द स्क्रीन। तो स्क्रीन को कहाँ पे रखें हम बताइए? स्क्रीन को कहाँ पे रखें? इससे कितना दूर रखें ताकि एकदम शार्प इमेज आए? ये स्क्रीन है, लेट्स से ये स्क्रीन है और इस पर इमेज बना है, तो इसको भी हम स्लाइड करा सकते हैं। इस कॉन्वेक्स लेंस से हम स्क्रीन को कितना दूर पे रखें कि शार्प इमेज आए? अरे भाई बोल तो रहा हूं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का शार्प इमेज कहां पे बनता है? फोकल लेंथ पे। तो भाई स्क्रीन को कितने दूर पे रखूं कि शार्प इमेज आए? हाँ, अभी 30 पे रखा हुआ है। 10 सेंटीमीटर कहां से? कहां से 10 सेंटीमीटर? अरे ये आपका, तुम बोल रहे हो 10 सेंटीमीटर पे ना, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। कहां से 10 सेंटीमीटर? कहां से? इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, कहां से? 10 सेंटीमीटर इधर से, राइट, जहां पे आपका मिरर है, आपका लेंस है, उससे 10 सेंटीमीटर। तो कहां पे रखेंगे? तो वो आंसर दो ना भाई साहब, व्हाट विल बी द आंसर? ठीक है, 30 + f दैट इज 40 सेंटीमीटर। इस स्क्रीन को अपन कहां रखेंगे? क्या पूछा गया वो तो देख लो भाई साहब। तुम बोल रहे हो अरे हाँ चलो फोकल लेंथ दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर, तुमने ऑलरेडी भाई साहब लेंस को रख दिया 30 पे, तो इससे और कितना दूर रखोगे तुमको शार्प इमेज मिले? 40 सेंटीमीटर पे रखोगे। दैट विल बी द पोजीशन ऑफ योर स्क्रीन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, थैंक यू। हो गया रे? नहीं ना? ओके भाई साहब, लेंस के सारे डायग्राम फटाफट से रिवाइज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे भाई साहब इसमें, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई साहब? तो खुद ही लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, आई संकेत, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे होगा? इन्फिनिटी पे होगा। इस स्कूल में भी ऐसा सोता रहता है क्या? नहीं। पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे होगा? शुभम, पोजीशन ऑफ इमेज फटाफट कल ही तो पढ़ा था हमने भाई साहब। अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां पे बनेगा? मात्रे किधर बनेगा? फोकल प्लेन पे। ओके, फोकस पे बोल सकते हैं या फोकल प्लेन पे बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। तो भाई साहब फोकस पे बोल सकते हैं। कभी कभी कैसा होता है, देखो अगर ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस पे है ना तो इन्फिनिटी मान रहे हैं तो फोकस बोल सकते हैं, लेकिन समझ लो ऐसे है यहाँ पे, तो इसका किधर बनेगा? फोकल प्लेन पे बनेगा। इस फोकल प्लेन पे कहीं पे भी बन जाएगा, ठीक है, ओके। सो द पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी एट फोकस, दैट इज f2, ठीक है। साइज ऑफ इमेज अब तो दिख ही रहा भाई साहब, अब बताओ। कुछ लोग भाई साहब आंख खुल लेके सो जाते हैं, ये टैलेंट है आप में। हाँ जी बताइए। नहीं, पहले बताओ साइज ऑफ इमेज क्या है? ऑब्जेक्ट भाई साहब इतना बड़ा, इमेज कहाँ है? इतू सा, तो क्या हो रहा है भाई साहब? स्मॉल नहीं, डिमिनिश लिख दो सीधा, ठीक है, डिमिनिश। स्मॉल भी लिख सकते हो, डिमिनिश। नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बोलो? नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? रियल क्यों? इंसिडेंट रे के ऑपोजिट अगर इमेज बन रहा होगा
मतलब कुछ भी रिटेन नहीं होता है क्या भाई साहब, इधर कुछ भी नहीं रहता है क्या, इतना लोड है जीवन में, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे के इधर होता है इमेज तो उसको क्या बोलते हैं, रियल। अगर इंसिडेंट रे के इधर होता है इमेज तो उसको बोलेंगे वर्चुअल। मिरर्स के साथ कंफ्यूज मत करना इसको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बताओ नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, रियल, ठीक है। ओके ओके ओके, पॉइंट इमेज बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड इमेज बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, और क्या हो जाएगा भाई साहब, रियल इमेज। कभी मैग्नीफाइंग ग्लास लो भाई साहब, मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा आपने, ठीक है, और उसको अगर ऐसे सूरज में आप रखेंगे, ठीक है, तो जो सन के रेज आएंगे और उसके नीचे ऐसे ही उसके, तो आपको दिखेगा, देखो ऐसा है, एक पॉइंट दिखेगा आपको, ऐसा गोला सा पॉइंट दिखेगा, वो सन है एक्चुअली। सन का इतना छोटा सा इमेज वहाँ पे बन जाता है, ये सन जो इतना बड़ा है उसका एक छोटा सा इमेज वहाँ पे बन जाता है। अभी भाई साहब इमेज अगर उतना छोटा बनता है तो इसका मतलब सारे रेज भी उधर कन्वर्ज हो जाते हैं। उधर अगर आपने एक माचिस की तीली की मुंडी रख दी, वो जल उठेगा, अपने आप ही जल जाएगा, ठीक है। सो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बेसिकली बर्न आउट, ठीक है। पॉइंट इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके ओके ओके, अगर आपने फोकस F1 पे रखा तो किधर बनेगा भाई साहब, वेयर विल द इमेज बी, आई नेहा 2F पे, नहीं नहीं नहीं, किधर, हाथ तूने ऊपर किया है, बोल, नियर 2F, नियर पीरियड क्या होता है, बियॉन्ड 2F, नहीं, हाँ बेटर नहीं, नहीं, और कोई इंफिनिटी पे हो जाएगा भाई साहब, इंफिनिटी पे कैसे हो जाएगा, देखो यहां पे आपने ये इंफिनिटी हो जाएगा, ये देखो आपका लेंस है, लेंस। तुम लोग कुछ भी घर पे जाके भाई साहब एक पैसे का नहीं पढ़ते हो, कैसे होगा भाई, ये तुम अभी इस चीज को तुम 10 दिन बाद पढ़ने जाओगे, सब कुछ वाइप आउट हो चुका होगा तुम्हारी मेमोरी से। कंटिन्यूस नहीं पढ़ोगे भाई साहब तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ऐसा नहीं कि तुम डब्बू हो इसके लिए वाइप आउट हो जाएगा, ये ह्यूमन है। तुमको क्या लगता है एक टीचर बहुत जानकार इंसान होता है, नहीं, टीचर भी आपकी तरह ही होता है, सिर्फ फ़र्क ये है कि मैं साल दर साल पढ़ाए जा रहा हूँ इसको, इसीलिए मेरे लिए आसान हो गया है। यही लेवल पे आप भी आ सकते हो, ये मैं कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या कोई भी टीचर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट नहीं होता है, वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा है। वो प्रैक्टिस कर रहा मतलब वो बराबर वही चीज़ पढ़ाया जा रहा है, तो वो मेमोरी में ऑटोमेटिक रिटेन हो जाती है। आप अगर अपने ब्रेन को रेपिटेटिव पैटर्न पे नहीं ला पा रहे हो तो प्रॉब्लम है भाई साहब, वो आपका इरेज आउट हो जाएगा पूरा। यही चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हो भाई साहब। पढ़ने का प्रोसेस यही है कि आप घर पे जाकर उसको करो तो सही, बुक तो खोलो भाई साहब। आपको क्या लगता है चलो पढ़ लिया, आज का दिन हो गया, जब एग्जाम आएगा तब फिर से एक बार खोलेंगे, हो जाएगा भाई साहब, नहीं होगा भाई साहब। इट विल नॉट हैपन इन दैट वे। एग्जाम आएगा और आप बुक खोलने जाएंगे, फिर सर घूम जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, अरे यार ये तो समझ में नहीं आ रहा, ओके यूट्यूब के लेक्चर भाई साहब, किसी एक का लेक्चर पकड़ लेंगे भाई साहब, उसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, दोबारा उतनी मेहनत, दोबारा उतना टाइम वेस्ट। जो चीज़ एक झटके में हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो आपने यहाँ पे देखा, इसको जाकर बुक खोलकर घर में जाकर एक बार तो प्रैक्टिस कीजिए, आपके ब्रेन में वो रिटेन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। 10 मिनट का इन्वेस्टमेंट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं, बट द प्रॉब्लम इज यू आर नॉट रेडी टू डू इट। एट फोकस F1, यहाँ पे अगर हमने रखा फोकस F1 में, कल ये सारे हमने डिस्कस किए थे भाई साहब, कल सारे डिस्कस किए थे। अगर हमने F1 पे रखा तो ये कैसे जाएगा, ये भाई साहब जाएगा कहाँ से भाई साहब, F2 से जाएगा। दूसरा रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रहा था, देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अपना ऑप्टिकल, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड। ये दोनों रेज ना आगे कहीं मिलने वाले हैं ना पीछे कहीं मिलने वाले हैं, तो ये पैरेलल जाएंगे, मतलब इनका इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। इट विल फॉर्म इमेज एट इन्फिनिटी। दैट यार क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हम तभी बोलेंगे जब भाई साहब दो रेज कभी मिलने ही नहीं वाले, ठीक है, दो रेज कभी मिलने ही नहीं वाले। अभी भाई साहब क्या हो जाएगा, ये दिस विल नॉट बी अपॉन वेरी लार्ज इमेज, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल तो होगा ही, क्यों, इस तरफ बन रहा है, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट बन रहा है, और सारे रियल इमेजेस इन्वर्टेड ही होते हैं, सारे रियल इमेजेस इन्वर्टेड मिलेंगे आपको। वो चाहे मिरर का उठा लो, चाहे भाई साहब आप लेंस का उठा लो, ज़्यादा करके आपको इन्वर्टेड ही मिलेंगे। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बोला, आपका आई लेंस भी हर इमेज को इन्वर्टेड ही बनाता है। जितनी भी चीज़ें हम आपस में देख रहे हो, एक्चुअली में आपका आई उल्टा इमेज ही बना रहा है, आपका ब्रेन उसको सीधा कर रहा है। सारी चीज़ें उल्टी दिख रही हैं आपको, आपका ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर रहा है, सीधा कर रहा है, ठीक है। सो यू विल ऑलवेज सी इन्वर्टेड इमेजेस ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू, ये सब उल्टे दिख रहे हैं एक्चुअली में।
लेकिन ब्रेन आपका सीधा करके दे रहा है उसको, क्योंकि आपका आई भी लेंस ही है, इट्स अ लेंस थ्रू विच रेज आर पासिंग, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है बिटवीन F1 एंड 2F1 मिसेस F1 एंड 2F1। देखो 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 भाई साहब, कल ही कर रहे हैं हम लोग। किसी ने नोट भी किया इसको? नहीं। अरे भाई साहब, तब तो हम इधर देखो कहानियां बन रही हैं, उधर ड्राइंग और डायग्राम में पता नहीं क्या बन रहा है। होगा भाई साहब, ये कहाँ पे होगा? जल्दी जल्दी, ये तो मैं रिवीजन कर रहा हूँ। कहाँ पे बनेगा? देखो बिटवीन F1, तो ये किधर बनेगा? बियॉन्ड 2F2, ठीक है। ए रे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, अ रे ऑफ लाइट पासिंग टू ऑप्टिकल सेंटर विल, तो इन दोनों का भाई साहब किधर बनेगा? इधर। ये आपका इमेज इज फॉर्म्ड एट अ पोजीशन बियॉन्ड 2F2, इमेज इज रियल, इमेज इज इन्वर्टेड एंड इमेज इज एनलार्ज्ड, ठीक है। आपका साइज इमेज का बड़ा होगा, ठीक है। बियॉन्ड 2F2 लार्जर एंड रियल एंड इन्वर्टेड। ओके भाई साहब, कहां पे अभी बियॉन्ड 2F1 रखेंगे तो बिटवीन F2 एंड 2F1 हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। देखो आपका बिटवीन, तो यहाँ पे देखो ये आपका अगर 2F1 के बियॉन्ड रखा है तो इधर जा रहा है भाई साहब बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है, बिटवीन F2 एंड 2F2। और वही सेम देखो, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस, रे ऑफ लाइट पासिंग टू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, गोज अनडेविएटेड। तो आपका भाई साहब इमेज कहाँ पे बन रहा है? बिटवीन F2 एंड 2F2 एंड इट इज रियल इन्वर्टेड, ठीक है, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके भाई साहब, बिटवीन F2 एंड 2F2 स्मॉलर, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। एट 2F1 अगर बन रहा है तो एट 2F1, तो द इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F2, ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F2। क्लियर है भाई साहब? क्लियर है? ओके। और सेम साइज रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज रियल एंड इन्वर्टेड। इसको भाई साहब लिख लीजिए। आप लोग कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, ना लिख रहे हैं ना पढ़ रहे हैं भाई साहब, फटाफट फटाफट एवरीवन। आई वांट दिस टू बी कंप्लीटेड विदाउट केसेस दैट यू हैव फॉर। तो बिटवीन F1 एंड O अगर आप रखते हैं तो आपको कहां पे मिल रहा है? ऑन द सेम साइड एज द लेंस, ठीक है, वेरी लार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए फटाफट से लिख लीजिए इसको भाई साहब। आर वी डन? आर वी डन? डन 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 भाई साहब, हो गया? आर वी डन ऑन दिस? चलिए भाई साहब। ओके, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज भाई साहब, मेकिंग माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड स्लाइड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो आपके माइक्रोस्कोप बनाने में यूज होता है, ठीक है। किन किन चीजों में होता है भाई साहब? माइक्रोस्कोप, ठीक है, जहाँ पे आप छोटी छोटी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया, वायरसेस या जो भी है, ठीक है। टेलीस्कोप भाई साहब, टेलीस्कोप देखने में मतलब बहुत दूर की चीजों को जब आप देखना चाहते हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर्स, ठीक है, इन सब चीजों में भाई साहब स्लाइड प्रोजेक्टर्स होते हैं, इन सब चीजों में लेंसेज यूज होते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके। मेकिंग अ सिंपल कैमरा, ये आपका जो कैमरा होता है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एक्चुअली मेड अप ऑफ लेंसेज, ठीक है। सिंपल कैमरा हो गया, आपका मोबाइल का कैमरा होगा, ये सारे आपके लेंसेज से बनते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके। यूजिंग मैग्नीफाइंग लेंस बाय वॉच मेकर्स, किसी ने घड़ी बनाने वाले को देखा है? ये भाई साहब आपके सारे शॉप्स में होते हैं, घड़ियों के शॉप, वो ऐसा एक तो पहनते हैं, देखो ऐसा काला एक तो पहनते रहते हैं, एक ही आंख में रहता है उनका, और उसको देखते रहते हैं वो, क्योंकि घड़ी के अंदर जो आपके जो गियर्स होते हैं ना, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड और माइन्यूट होते हैं, तो उनको भाई साहब इनको देखा जाता है, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल हाइपरमेट्रोपिया। इसके बारे में हम विस्तारित रूप से पढ़ेंगे ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड में। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? दो तरीके के डिजीज़ जनरली लोगों को होते हैं, ठीक है। ये डिजीज़ मतलब कोई बैक्टीरिया या वायरस की वजह से नहीं होता है। जो लोग भी लेंसेज पहनते हैं उनको ये रहता है, या तो आपका मायोपिया रहेगा या तो हाइपरमेट्रोपिया रहेगा।
मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया कैसा होता है, देखो इसको ऐसे ऐसे रिमेंबर करने का एक टेक्निक बताता हूँ, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, और दूसरा डिजीज है भाई साहब, डिजीज नहीं है, दिस इज नॉट अ डिजीज माइंड यू, ठीक है, ये आपका कोई मायोपिया, ठीक है, ये डिजीज नहीं है, आपका लेंस जो है वो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर पा रहा है एज पर ऑब्जेक्ट, तो आप एक एक्सटर्नल लेंस पहनते हो। ये इन दोनों में से कौन सा वर्ड ज़्यादा बड़ा है? हाइपरमेट्रोपिया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे निमोनिक में? लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस, ये शॉर्ट वर्ड है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। मतलब शॉर्ट साइटेडनेस मतलब दूर की चीज़ों को आप अच्छे से देख पाते, पास की चीज़ों को अच्छे से देख पाते हैं लेकिन दूर का विजन आपका धुंधला है, ठीक है, दूर के विजन को आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया मतलब लॉन्ग साइटेडनेस, दूर की चीज़ें आपको क्लियरली दिख रही हैं लेकिन पास की चीज़ें उतनी क्लियरली नहीं दिख रही हैं। और आई रिलेटेड जो भी चीज़ होती है वो कोई डिजीज़ नहीं होता है, कोई बैक्टीरिया वायरस की वजह से नहीं हुआ है, ठीक है, क्लियर है। सो इन सारी चीज़ों को करेक्ट करने के लिए हम लेंसेज को यूज़ करते हैं और फिलहाल यहाँ पे हम कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं? जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है, मतलब दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती हैं, उनके लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? वी यूज़ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कैसे ये होता है और हाउ आर वी एबल टू, बेसिकली इसके लिए थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, इसके लिए एक और ह्यूमन आई का जो टॉपिक आएगा उसमें हम विस्तारित रूप से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। रे डायग्राम, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स, अ रे ऑफ लाइट विच इज, ये तो हो चुका था, है ना। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। तो कौन अभी हमारे भाई साहब किसमें? कॉन्केव लेंस में। तो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, और इसको अगर हम पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो इट विल पास थ्रू फोकस, ठीक है, इट विल पास थ्रू फोकस। सो द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन they appear to come from the focus, समझ में आ रहा है? the rays of light after refraction they appear to come from the focus, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। तो ये रे ऑफ लाइट है, देखो appears to come from the focus, क्लियर है। तो आपका यहाँ पे इस तरफ फोकस होगा, ठीक है, ओके। रूल 2 भाई साहब क्या है? a ray of light passing to the optical center, इसका भी सेम है भाई साहब, a ray of light है, इंसिडेंट रे है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो ये इट गोज अनडेविएटेड, इट गोज अनडेविएटेड, ठीक है। a ray of light which, ठीक है, रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द फोकस, अगर फोकस की तरफ जा रहा है ये तो क्या हो जाएगा? ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। अ रे ऑफ लाइट विच अपीयर्स टू बी गोइंग थ्रू द फोकस, ऐसे फोकस की तरफ जा रहा है ये, मतलब ऐसा अपीयर हो रहा है कि जा रहा है, ये आपका आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, ओके। ऑब्जेक्ट अभी एक एक करके लेते हैं भाई साहब। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, भाई शराबी पहला कौन सा रे लेंगे भाई साहब? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे है तो समझ लो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है। बताओ भाई साहब क्या लेंगे? रे ऑफ लाइट, passes through नहीं, parallel to principal axis, a ray of light parallel to principal axis after refraction passes through focus। चलिए भाई साहब ये हो गया, और बोलो भाई साहब दूसरा क्या होगा? पिंकी, दूसरा रूल क्या अप्लाई करेंगे? पासेस थ्रू फोकस होगा कि अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस होगा? अपीयर्स टू होगा भाई साहब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? ये पासेस थ्रू फोकस नहीं होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस में होता है। तो कॉन्केव लेंस में क्या होगा? ये भाई साहब ऐसे जाएगा एंड इट विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, ठीक है, ओके भाई साहब। चलिए अभी 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 दूसरा रे ऑफ लाइट कहाँ से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से भाई साहब ये क्या होगा? अनडेविएटेड जाएगा, ठीक है, अनडेविएटेड जाएगा, इट विल गो अनडेविएटेड। तो भाई साहब ये जा रहा है अनडेविएटेड। कहाँ पे इमेज बन रहा होगा भाई साहब? वेयर इज द इमेज गेटिंग फॉर्म? तो आप भाई साहब ये इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रखो, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल, तो इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू द फोकस। तो कहीं से भी उठा लो ऑब्जेक्ट को, ये आपका क्या हो जाएगा? एक डिमिनिश्ड वर्जन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा। इमेज क्या हो जाएगा? किस टाइप का इमेज होगा? वर्चुअल। क्यों? इंसिडेंट रे के साइड में तो वर्चुअल हो गया। दूसरा क्या? वरद। और दूसरा क्या बोल सकते हैं अपन? इमेज इज लोकेशन, बताओ उसका कहाँ पे है? लोकेशन इज दैट F1, राइट।
लोकेशन इज एट F1 ना भाई साहब, इधर इमेज फॉर्म हो रहा है, लोकेशन इज एट F1। और बोलो और क्या, इरेक्ट, डिमिनिश्ड बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट इमेज हो गया ये, ठीक है, पॉइंट इमेज हो गया भाई साहब, ठीक है। ओके, एट फोकस, नेचर ऑफ इमेज भाई साहब क्या हो जाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड पॉइंट इमेज, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। ओके ओके ओके। ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, तो 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं अपन, ठीक है, 2F1 और F1 के बीच में ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस की अपीयर टू पास थ्रू फोकस, अपीयर टू पास थ्रू फोकस, तो जाएगा उधर, लेकिन इसको पीछे खींचेंगे तो फोकस से जाएगा, ठीक है। देखो एक्चुअली में ये रिफ्रैक्शन हुआ, ये जा रहा है इधर, लेकिन इसी को एक्सटेंडेड वर्जन में पीछे खींचेंगे तो ये F1 से जा रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके। अ रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ये भाई साहब ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, तो दोनों कहां पे मिल रहे हैं भाई साहब, दोनों यहां पे मिल रहे हैं, तो अपन क्या बोल सकते हैं, दिस इज, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस अनडिवाइडेड थ्रू द लाइंस, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका इमेज, ठीक है, दिस वुड बी द इमेज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, दिस वुड बी द इमेज, क्लियर है भाई साहब, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। तो पोजीशन ऑफ इमेज भाई साहब कहां पे हो जाएगा, एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, वर्चुअल, ठीक है, दूसरा क्या है, इरेक्ट, और तीसरा भाई साहब क्या है, स्मॉलर इन साइज। वर्चुअल है भाई साहब क्योंकि जिस साइड में इंसिडेंट रे उसी साइड बन रहा है, इरेक्ट भी है साहब का, और भाई साहब स्मॉलर इन साइज, ठीक है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। कॉन्केव लेंस यूज्ड एज, तो इसका क्या क्या है भाई साहब, गैलीलियन टेलीस्कोप में ये यूज होता है, ठीक है, ये सब आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद कॉन्वेक्स लेंसेज टू मेक हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम्स ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ स्पाई होल इन डोर्स, ठीक है। स्पाई होल, अगर आपके घर में कोई कॉलिंग बेल बजाता है तो आप जिससे देखते हो वो एक्चुअली बेसिकली क्या है, कॉन्केव लेंस है। दिस इज बेसिकली अ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस क्यों है, कैन एनीबडी टेल मी व्हाई इट इज अ कॉन्केव लेंस? हाँ, अभी तो देखा आपने, कॉन्केव लेंस में भाई साहब एक टाइप का इमेज होता है, कौन सा टाइप का इमेज, जहां पे ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज बन रहा है, और वो इमेज क्या है, स्मॉलर इन साइज है। आप अगर अपने कॉन्केव आपके डोर से देखोगे तो बाजू वाले का बहुत सारा एरिया दिखता है, बाजू का बहुत सारा एरिया दिखता है, राइट, सो दैट मच मोर ऑफ द एरिया कुड बी अकोमोडेटेड। भाई साहब अगर एक आदमी आया रहेगा तो एक आदमी दिखेगा, अगर 2-3 आदमी आए रहेंगे तो 2-3 आदमी पूरे दिखेंगे उसमें, दैट इज द पर्पस, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी आए हुए हैं वो दिख सकें। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड मायोपिया। मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस है, तो जिनको शॉर्ट साइटेडनेस होता है, मतलब जो नज़दीक की चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं लेकिन दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख सकते, उसको अपन बोलते हैं मायोपिया। और इस मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम जो लेंस का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्केव लेंस। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, फटाक से भाई साहब, जल्दी जल्दी करना है। आपने देखा रहेगा जब हम चश्मा पहनते हैं, स्पेशली देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चश्मे के इधर एक ऐसा कर्व है, देखो, है ना, ये कर्व है, दिख रहा है, कुछ कुछ चश्मों में होता है। तो जैसे मेरा, जैसे अगर आप 40+ हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको लेंसेज जनरली लग जाते हैं, ठीक है, आई साइट आपकी वीक हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे चश्मा पहनता हूँ तो देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इससे मैं नज़दीक की चीज़ों को देखता हूँ। आपने अक्सर देखा रहेगा लोग ऐसे नज़दीक की चीज़ों को देखते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आप नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये वाला पोर्शन आप दूर की चीज़ों को, मतलब ज़्यादा करके मेरी उम्र में लोगों को हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों भी होता है। तो एक ही चश्मे में दोनों भी कवर होता है आपका, ठीक है, एक ही चश्मे में दोनों भी कवर होता है। तो आपका ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये आपके मायोपिया को कवर कर रहा है, मतलब ये किससे बना रहेगा, कॉन्केव लेंस से बना रहेगा। और ये वाला पोर्शन आपके हाइपरमेट्रोपिया को कवर कर रहा है, मतलब किससे बना रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस से। समझ में आ रहा है, आपको दिखेगा भाई साहब, डिवीजन दिखेगा, आप कोई मतलब इसमें भी दिख रहा है, देखो, ठीक है, आपको देखो यहाँ पे दिखेगा एक सेमी सर्कल सा चीज़ दिखेगा, या कभी कहीं पे चश्मे पे पैसा ऐसा रहता है, डिवीजन ही रहता है, ठीक है, ऐसा रहता है, ठीक है। अगर चश्मे में ऐसा ना रहे तो भी आजकल के चश्मे जो होते हैं वो इस तरह से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कि ब्लेंडेड ही रहता है, मतलब आपको दिखेगा नहीं डिवीजन, लेकिन वो ब्लेंडेड है, मतलब उसमें भी आप देखोगे कि नीचे का पोर्शन आपको एक क्लोज रीडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। कभी कभी लोग 2 चश्मा इस्तेमाल करते हैं, बोलेंगे कि एक मेरे रीडिंग का चश्मा है
और एक भाई साहब मेरा ऐसा ही, ठीक है, दूर देखने के चश्मा है। दो दो चश्मे इस्तेमाल करते हैं कभी कभी लोग, ठीक है, मतलब इनको ये जमता नहीं है तो वो एक रीडिंग के लिए अलग सा चश्मा बनवा लेते हैं। तो रीडिंग के लिए अलग सा चश्मा रहता है और भाई साहब आपका दूर दराज को देखने के लिए दूसरा चश्मा रहता है। तो ये जो पोर्शन होता है ये आपका, दिस इज बेसिकली मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब नज़दीक के चीज़ों को क्लियरली देखने के लिए इस तरीके का लेंस होता है। और ये वाला जो लेंस होता है दैट इज फॉर लॉन्ग साइटेडनेस, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके। ड्रॉ द पाथवे ऑफ लाइट आफ्टर इट्स इंसिडेंस ऑन द लेंस मिरर इन द फॉलोइंग फिगर्स। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। क्या होगा पाथवे ऑफ लाइट? ये मिरर क्यों दे दिया है भाई साहब? बीच में मिरर क्यों आ गया भाई? ये वाला F2 इधर होगा भाई साहब, दिस F2 वुड बी हियर। ठीक है, सो अ रे ऑफ लाइट विच अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक्चुअली में ये F2 इधर होगा भाई साहब। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग और अपीयर्स टू पास टू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये मिरर क्यों दे दिया है भाई साहब? ठीक है, अ रे ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन is parallel to the principal axis. A ray of light which passes through the optical center goes undeviated. ठीक है, अगर वो वैसा ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है वो अनडेविएटेड जाएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। What type of lenses must be placed at x y so that the image shifts to I? x y में आप कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे? x y में कॉन्केव या कॉन्वेक्स किस टाइप का लेंस इस्तेमाल करें? ठीक है, सो दैट द इमेज शिफ्ट्स टू आई। तो इमेज भाई साहब आपका आई पे बने, ऑब्जेक्ट यहां पे, हाँ कॉन्वेक्स क्यों? हाँ वर्चुअल बनता है। यहां पे कौन सा इमेज बन रहा है भाई साहब? रियल। इंसिडेंट रे इधर है और आपका इमेज इधर है। ठीक है, सो आपका भाई साहब किस टाइप का इमेज बनेगा? सो दिस इज बेसिकली द इमेज दैट इज गेटिंग फॉर्म। ये आपका आई करेक्शन है, देखिए इसको छोड़ दीजिए, ये आपके आई करेक्शन के लिए लेंस है। चलिए करते हैं इसको भाई साहब। अ कॉन्केव लेंस मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, ठीक है, इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई साहब n2 है। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द लेंस। कंप्लीट द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द कॉन्केव लेंस इफ n1 इज ग्रेटर देन n2। n1 भाई साहब आपका n2 से ग्रेटर है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज़्यादा है। तो क्या होगा? कंप्लीट द पाथवे। भाई साहब इसको पीछे कर दो। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे मिलेंगे ये हो जाएगा आपका भाई साहब फोकस। दिस विल बी बेसिकली बिकमिंग द फोकस। ठीक है, सो व्हेन n1 इज ग्रेटर देन n2, ठीक है, लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम, देयरफॉर पासिंग थ्रू अ कॉन्केव लेंस इट विल डाइवर्ज। ये भाई साहब डाइवर्ज होगा। स्टडी द गिवन रे डायग्राम एंड नेम द डिवाइसेस x, नेम द डिवाइसेस x, कौन सा है x, एंड द फोकल लेंस कौन सा है भाई साहब? x कौन है यहाँ पे? x दिख रहा है क्या? Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? A convex lens of focal length 50 centimeter, ठीक है, a concave lens of focal length 50 centimeter, a convex lens of focal length 5 centimeter, a concave lens of focal length 5 centimeter। बोलिए भाई साहब किस टाइप का लेंस यूज करेंगे रीडिंग के लिए? कौन सा यूज करेंगे? कॉन्केव। ठीक है, कॉन्केव लेंस इज यूज फॉर मायोपिया। चलिए अभी इसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर हो या 50 सेंटीमीटर, कैसे डिसाइड करेंगे? 5 सेंटीमीटर होगा या 50 सेंटीमीटर? 5। कॉन्केव लेंस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर भाई साहब वहां तक उतना उसका फोकल लेंथ होगा। उस बुक को तुम उधर रख के क्या ही पढ़ोगे? तुम नॉर्मल आई से भी नहीं पढ़ सकते, लेंस लगा के क्या पढ़ लोगे? ठीक है, तो यहाँ पे रखोगे ना बुक को तुम पढ़ने के लिए, काज पास में ही रखोगे तो आपका वैसे कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। दिस विल बी बेसिकली अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और फोकल लेंथ कितना हो जाएगा आपका? 5 सेंटीमीटर। कॉन्केव होगा यार ये तो, है ना, दिस विल बी अ कॉन्केव लेंस।
कॉन्केव लेंस होगा भाई साहब, नहीं कॉन्वेक्स ही होगा, करेक्ट, कॉन्वेक्स होगा भाई साहब, ठीक है। कॉन्वेक्स क्यों होगा भाई साहब, आपका रियल इमेज बन रहा है, ठीक है, और आपका मैग्नीफाइड भी बन रहा है। फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, देखो ये लेंस है, समझ लो ये लेंस है, इसका 5 सेंटीमीटर दूर, इतना दूर हुआ, तुमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है भाई साहब, यहाँ पे रखा है, तो आपका इमेज किधर बनेगा, इधर, ठीक है, और मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, आपको मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, ठीक है। ओके, यू हैव 3 लेंसेज L1, L2 एंड L3 ऑफ पावर्स। अच्छा एक चीज बता दूं आपको, पावर होता क्या है, पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ होता है, पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ, ठीक है। तो अगर मैं ये अगर मीटर में रहा, जैसे 1/10 मीटर रहा, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 0.1 डायोप्टर, ठीक है। पर मीटर को अपन क्या बोलते हैं, डायोप्टर, इसको बोलते हैं डायोप्टर, तो 0.1 डायोप्टर, ठीक है। यू हैव 3 लेंसेज L1, L2 एंड L3 ऑफ पावर्स प्लस 10D प्लस 5D एंड माइनस 10D। स्टेट द नेचर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंसेज, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम को अगर हम अप्लाई करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, समझ लो। ओके, ये आपका इंसिडेंट रे है, ठीक है, आपका ये हो गया F, ठीक है, ये हो गया F1, ये हो गया भाई साहब आपका F2, ये हो गया F1, ये हो गया आपका F2, ठीक है। हम जब फोकस लेते हैं तो हमेशा राइट हैंड साइड वाले को पहले कंसिडर करेंगे, ठीक है, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट वाला। मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लिया, कॉन्वेक्स लेंस लिया तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, और कॉन्केव लेंस लिया तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो यहाँ पे लेंस L1 हो गया, F1 क्या हो जाएगा बोलो, पावर, F1 हो गया आपका 100/P1, 100/10 दैट इज 10 सेंटीमीटर। ये आपका पॉजिटिव जब भी होगा कॉन्वेक्स लेंस होगा, पॉजिटिव भाई साहब आपका हमेशा क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि आपके सारे इमेजेस किधर बन रहे हैं, इधर बन रहे हैं, तो इसीलिए ये कॉन्वेक्स लेंस का हम पॉजिटिव फोकल लेंथ लेते हैं। ये नोट कर लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ F विल बी पॉजिटिव, और भाई साहब कॉन्केव लेंस का, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ होगा आपका नेगेटिव, ठीक है, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ होगा आपका नेगेटिव। ठीक है, फोकल लेंथ हो गया आपका पॉजिटिव, कॉन्केव लेंथ का फोकल लेंथ हो गया आपका नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव फोकल लेंथ और कॉन्केव लेंस का, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बोला था भाई साहब, पावर क्या होता है, 1 बाई फोकल लेंथ, यहाँ पे आपको पावर दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1 बाई पावर, है कि नहीं, पावर को इस तरफ कर लिया, पावर यहाँ पे कितना है भाई साहब 10D, तो 1/10D है, 10D मतलब 10 पर मीटर, 10 पर मीटर, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.1, 1/10 का हो गया 0.1, और ये मीटर ऊपर चला गया तो 0.1 मीटर हो गया, जिसको अपन 10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, 10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, प्लस 10 सेंटीमीटर हो गया, दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो आपके अलग अलग लेंसेज के हो गए, ये तो F2 का हो गया भाई साहब 20 सेंटीमीटर, F3 का हो गया भाई साहब -10, तो जैसे ही माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका कॉन्केव लेंस। ओके, एक्सप्लेन विच ऑफ द 3 लेंसेज विल फॉर्म अ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, placed at 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मैग्नीफाइड इमेज 15 सेंटीमीटर, देखो इसका 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, इसका 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, इसका भाई साहब -10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपका अगर देखोगे यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, ये कौन सा है भाई साहब, कॉन्वेक्स लेंस है, तो आपका अगर यहाँ पे 15 पे रखा तो किसके किसके बीच में रख रहे हो, बिटवीन F1 एंड 2F1, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इसका इमेज बनेगा कहाँ पे भाई साहब, बियॉन्ड 2F2, और वो इनलार्ज होगा, ठीक है, इट विल बी एन इनलार्ज इमेज, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल क्यों बनेगा भाई साहब, रियल बनेगा, ये क्या सब सवाल दिया हुआ है पता नहीं। फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस बिकॉज कॉन्केव लेंस कैन नेवर फॉर्म द वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको
सभी सवाल इधर गलत आ रहे हैं यार। ओके चलिए भाई साहब, ये जानना पहले ज़रूरी था। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है, तो वही चीज़ जो हमने मिरर पे अप्लाई की थी वही चीज़ लेंस पे भी अप्लाई करेंगे। ये हो गया y, ये हो गया पॉजिटिव y भाई साहब, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली यार so this will be positive y, this will be negative y, this will be positive x and this will be negative x, ठीक है। ओके सो समझो भाई साहब, यहाँ पे आपने कोई लेंस रखा हुआ है, दिस इज बेसिकली अ लेंस, ठीक है। इस लेंस का, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस है ये, ठीक है, ये इन फ्रंट ऑफ द लेंस है और ये बैक साइड लेंस का हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस। हमेशा भाई साहब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो। जैसे मिरर में भी हमेशा हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते थे, लेफ्ट में, तो इसी तरह से लेंस में भी हम हमेशा ऑब्जेक्ट को किस तरफ रखेंगे बच्चा पार्टी, लेफ्ट में रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ नेगेटिव हो जाएगा ना। देखो ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस नेगेटिव है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, ओके। चलिए भाई साहब, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, ओके। यहाँ पे इमेज बना, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। तो सारे डिस्टेंसेस को हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। द डिस्टेंसेस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर पॉजिटिव, तो राइट ऑफ द ओरिजिन हमेशा पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विल बी नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्टेंसेस, ओके। अभी द डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द अबव, ऊपर वाले डिस्टेंसेस आपके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, नीचे वाले डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। जैसे अगर आपको ऑब्जेक्ट हाइट लेना है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर इमेज हाइट लेना है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, द डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर अबव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, यहाँ पे हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस आपका पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी आप राइट में फोकल लेंथ को ले रहे हैं पॉजिटिव लेंगे, जब भी आप लेफ्ट के फोकल लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं तो आप उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है भाई, दिख ही रहा है ना, यहाँ पे ये फोकल लेंथ है, हमने इसको लिया हुआ है तो ये पॉजिटिव ही होगा। A ray of light parallel to principal axis for a concave lens appears to be passing from the focus, तो उधर फोकल लेंथ क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस का भाई साहब, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपका क्या होगा भाई साहब, पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ किधर होगा, देखो नेगेटिव। अभी जीरो से जब आप इधर की तरफ जाओगे तो ये माइनस होगा, तो इसीलिए इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, ओके ओके ओके। लेंस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। V इज इक्वल टू लेंस फॉर्मूला, V पहले, इसके पहले जानना जरूरी है V, U और F क्या क्या है। V है आपका इमेज डिस्टेंस, U है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और F है आपका फोकल लेंथ। लगभग ऐसा ही फॉर्मूला आपके मिरर्स में भी होता है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई साहब, लेंस फॉर्मूला सॉरी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, क्लियर है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन भाई साहब क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, h2/h1 दैट इज v/u, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर? देखो इसको कंपेयर करो, जैसे ये आपका है भाई साहब लेंस फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे है आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आपका मिरर माइनस v/u, ये होता है मिरर के लिए।
यहाँ पे भाई साहब v बाई यू फॉर लेंसेज, ठीक है। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई यू, ठीक है। 1 by v minus 1 by f is 1 by u is equal to 1 by f. v is what the image distance, u is what the object distance and f is the focal length, ठीक है। इतना फटाफट से नोट कर लीजिए क्योंकि अभी हम सवाल करेंगे इस पे। हो गया, डन डन डन, नोट हो गया भाई साहब। चलिए, अगर आपका m ग्रेटर देन 1 है तो इमेज इज मैग्नीफाइड। m इज ग्रेटर देन 1 तो इमेज क्या हो जाएगा आपका मैग्नीफाइड, मतलब हाइट ऑफ इमेज अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा हुआ तो m अगर ग्रेटर देन 1 है इमेज इज मैग्नीफाइड। अगर भाई साहब m लेस देन 1 है, ठीक है, इमेज इज लेस देन 1, इमेज इज डिमिनिश्ड, ठीक है। इमेज अगर लेस देन 1 हुआ, ये लिख लीजिए भाई साहब, इमेज मैग्निफिकेशन आपका ग्रेटर देन 1 हुआ तो इमेज इज मैग्नीफाइड, मैग्निफिकेशन अगर आपका लेस देन 1 हुआ तो इमेज इज डिमिनिश्ड। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। अगर मैग्निफिकेशन 1 हो गया तो इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज सेम हो जाएगा एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके ओके ओके, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द फॉर्मूला 1 by v minus 1 by u। ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर हाइट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। अभी ये जो 12 सेंटीमीटर है बच्चा पार्टी, ये क्या होगा, ये हमेशा लेफ्ट की तरफ ही होगा। एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ अ लेंस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, यहाँ पे अपन लिखेंगे u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -12 हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव है शरायु, अब भी पढ़ा, गजनी मेमोरी है सब यहाँ पे भाई साहब। कॉन्वेक्स लेंस का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखो कॉन्वेक्स लेंस का इमेज किधर बनता है, इधर, तो आपका फोकस आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, +8 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, आपको इमेज का पोजीशन निकालना है, ठीक है। तो अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, अप्लाइंग भाई साहब आपका लेंस फॉर्मूला। स्टेट बोर्ड वालों को एक तकलीफ नहीं है, यहाँ पे सारे सवाल आपके लेंस पे ही बनेंगे बोर्ड में। प्रॉब्लम आप लोगों को होगा क्योंकि आप लोगों का दोनों पे सवाल बनेंगे, मिरर पे भी और लेंस पे भी। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों इसी टाइम किया है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर रखिए। मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला दोनों अलग अलग फार्मूलेज हैं और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल होंगे, ठीक है। ओके, अप्लाइंग लेंस फार्मूला भाई साहब क्या है, 1 by f इज इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by u। 1 by f कितना है भाई साहब, 1 by 8, 1 by v हो गया ये, माइनस 1 by u, माइनस 1 by 12, ठीक है। तो ये हो गया 1 by 8 इज इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by 12। तो ये हो गया आपका कितना, 1 by 8 माइनस 1 by 12 इज इक्वल टू 1 by v। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 24, 8 3 24, ये हो गया 3, 12 2 -2, तो ये हो गया आपका 1 by v। तो आपका 1 by 24 इज इक्वल टू 1 by v। सो देयरफॉर v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 24। इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, 24। ध्यान दोगे तो ये क्या है, पॉजिटिव है, मतलब किधर बनेगा इमेज, उधर बनेगा, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 24। देखो भाई साहब 8 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ और तुमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, 12 सेंटीमीटर पे रखा है, मतलब कहाँ पे रखा होगा तुमने,
ये आपका कितना है 8 और ये आपका कितना होगा 16। तुमने कहाँ पे रखा है, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है। जब भी तुम दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हो तो तुम्हारा इमेज किधर बनता है, ये भी कितना ही होगा, ये भी आपका 8 और 16 ही होगा ना, ठीक है 8 और 16। तुम्हारा इमेज बनता है हमेशा इसके बियॉन्ड। कैसे, रे डायग्राम से अगर देखोगे, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ये भाई साहब इधर से जा रहा है तो आपका ऑब्वियसली 24 सेंटीमीटर मतलब उधर बनेगा, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज इज 24 सेंटीमीटर। इमेज के बारे में और क्या क्या बोल सकते हैं, ये तो पोजीशन ऑफ द इमेज हो गया। इमेज के बारे में और क्या बोल सकते हैं, एक चीज बताइए फटाफट, एनीथिंग। किधर हो रहा है इमेज, इधर, तो क्या होगा रियल, और क्या होगा बोलो इन्वर्टेड, ठीक है। और क्या होगा बोलो साइज के हिसाब से, साइज यहां पे आप निकाल सकते हो। देखो आपका मैग्निफिकेशन क्या है, v बाई यू है ना, मैग्निफिकेशन क्या हो गया 24 बाई यू, यू कितना है यहाँ पे -12 है ना, तो ये हो गया आपका -2। देखो आप बोलोगे -2 कैसे आ गया, क्योंकि वो नीचे आया है ना उल्टा, तो इसीलिए -2। लेकिन क्या 2 ग्रेटर देन 1 है भाई साहब, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज विल बी इनलार्ज और मैग्नीफाइड, ठीक है। तो इमेज का पोजीशन अपन बता सकते हैं, पोजीशन इज व्हाट 24 सेंटीमीटर बियॉन्ड द लेंस, ठीक है। और क्या है भाई साहब, ये इमेज क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है और इनलार्ज्ड है या मैग्नीफाइड है, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है। तो अगर हमने भाई साहब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लगाया, ठीक है, इमेज डिस्टेंस, दिस विल बी 1/v, (24 centimeter). The image is formed at a distance of 24 centimeter on the other side of the convex lens. Image is formed at a distance of 24 centimeter on the other side of the convex lens. Clear है भाई साहब? ओके चलिए इसको करना है फटाफट, क्विक गाइस, जल्दी। डन हो गया भाई साहब। कॉन्वेक्स लेंस है तो आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव भाई साहब, ठीक है। और फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या लिखोगे बोलो, +10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, ठीक है। तो आपने भाई साहब एक कॉन्वेक्स लेंस को कहाँ पे रखा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, कितना डिस्टेंस फ्रॉम एन लेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, ठीक है, सो एज टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑन द वॉल, रियल इमेज बने वॉल पे। रियल इमेज क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि ऑब्वियसली भाई साहब इस साइड में है, मतलब इंसिडेंट रे के इस साइड में है, तो आपका इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा संकेत, इमेज डिस्टेंस, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अरे भाई साहब बोल तो रहे हैं यहाँ पे इमेज फॉर्म होए, तो मतलब इससे इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और क्योंकि इस साइड में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। f की वैल्यू कितनी हो गई, +10 सेंटीमीटर। u की वैल्यू आपसे पूछी है, v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, +12 सेंटीमीटर, आपको u पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f मतलब हो गया 1/10 इज इक्वल टू 1/v, दैट इज 1/12 माइनस 1/u। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 1/u कितना हो जाएगा, 1/12 माइनस 1/10, तो यहाँ पे 12 और 10 का भाई साहब कितना हो जाएगा, 12, हाँ 60, ओके, 12 5 ज़ा 60 माइनस 10 6 ज़ा, तो ये हो गया आपका 1/u, तो 1/u कितना हो गया बोलो, -1/60। सो देयरफॉर u की वैल्यू कितनी हो गई, -60 सेंटीमीटर। और वाकई में भाई साहब यू विल हैव टू प्लेस इट इन फ्रंट, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इट शुड बी प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ -60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, -60 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर मतलब ऑब्वियसली बात है 60 सेंटीमीटर मतलब माइनस में ही होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे इमेज मैग्नीफाइड होगा या मैग्नीफाइड होगा या डिमिनिश्ड, तो क्या करेंगे भाई साहब, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, इन केस ऑफ लेंसेज इट इज v/u, इन केस ऑफ मिरर्स इट इज -v/u,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, v की वैल्यू भाई साहब कितनी आ गई है, v की वैल्यू दी हुई है +12 और u की वैल्यू कितनी दी हुई है -60, तो ये क्या आ गया बोलो 1/5, तो -1/5 है, माइनस को छोड़कर इस 1/5 को देखें अपन तो 1/5 इज लेस देन 1, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इट इज डिमिनिश्ड। ठीक है, ये भाई साहब इमेज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड है। इन्वर्टेड होगा क्योंकि माइनस आ रहा है, हाइट ऑफ इमेज आपका भाई साहब जरूर से नेगेटिव होगा क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव है, जिसके वजह से आपका फ्रैक्शन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या क्या बोल सकते हैं भाई साहब, पोजीशन ऑफ द इमेज तो है ही 12 सेंटीमीटर पे। ठीक है, इमेज क्या है आपका भाई साहब, इन्वर्टेड है इमेज, और क्या है भाई साहब आपका डिमिनिश्ड है, इमेज इज इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, और क्या है भाई साहब, रियल। रियल क्यों है, क्योंकि आपके इंसिडेंट रे के ऑपोजिट बन रहा है। सो दीज आर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन प्रोवाइड अबाउट द इमेज दैट इज गेटिंग फॉर्म। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका कितना 1/f, तो इमेज डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, तो 1/f 1/12 माइनस, तो ये हो गया कितना भाई साहब -1/60। सो द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑन द वॉल। ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। हो गया भाई साहब, अ बॉय वाज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, तो आपका u हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, तो ये हो गया आपका -20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 80 सेंटीमीटर, +80 सेंटीमीटर हो गया पॉजिटिव। एट व्हाट डिस्टेंस विल द इमेज बी फॉर्म, आपको यहाँ पे v पूछा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f कितना हो गया 1/80 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, माइनस माइनस 1/20, सो दैट विल बी हाउ मच 1/v प्लस 1/20, ये हो गया आपका 1/80, 1/80 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/v, तो आपका यहाँ पे कितना हो गया 80, ये हो गया 1 माइनस 4, सो दिस विल बी 1/v, तो इस विल बी -3/80 इज इक्वल टू 1/v, सो देयरफॉर v की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब -80/3, -80/3। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके। व्हाट डिस्टेंस द इमेज विल बी फॉर्म, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, 3 2s are 6, 3 6s are 18। ठीक है, ये हो गया द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट डिस्टेंस, तो ये हो गया आपका -26.6। सो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है बोलो, किधर फॉर्म हो रहा है, इस साइड में कि इस साइड में, इस साइड में फॉर्म हो रहा है क्योंकि माइनस है, तो आपका इमेज किस टाइप का होगा यहाँ पे, रियल या वर्चुअल, वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है, द इमेज विल बी वर्चुअल एट व्हाट डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 26.6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। इमेज के बारे में हालांकि और कुछ नहीं पूछा है, बट कैन यू से भाई साहब मैग्निफिकेशन कितना होता है, मैग्निफिकेशन होता है आपका v/u, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है एक्चुअली, तो मैग्निफिकेशन v की वैल्यू कितनी है बोलो -80/3, और u की वैल्यू कितनी है +80, सॉरी -80 ना भाई, -20 सॉरी -20, ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गए, ये हो गया 80/3 इंटू 20, तो ये कैंसिल 2 4s are 8, 4/3 आ रहा है भाई साहब, और 4/3 की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मतलब आपका इमेज क्या हो गया मैग्नीफाइड, और पॉजिटिव आ रहा है, जब भी आपका पॉजिटिव होगा तो याद रखिए ये क्या होगा आपका इरेक्ट इमेज होगा। ठीक है, सो इट विल बी बेसिकली वर्चुअल, तो है ये वर्चुअल के साथ साथ ये भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी इरेक्ट, जब भी नेगेटिव होगा तो वो इन्वर्टेड होगा। ठीक है, सो मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट and formed at a position 26.6 centimeter in front of the mirror. Are we clear on this one people? हम समझ में आ रहा, तो ये हो गया आपका भाई साहब ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20, इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई साहब 1/20, तो ये हो गया आपका कितना -1 -3/80, तो ये हो गया कितना -26.67। द इमेज ऑफ द बॉय इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 26.67 सेंटीमीटर ऑफ द सेम साइड ऑफ द लेंस, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, ओके ठीक है भाई साहब, जाइए आज के लिए।